हेलो गाइस। देखिए, आज मैं आपको एमेडियस की बुकिंग के बारे में बताऊंगी। ये एमेडियस सॉफ्टवेयर है जिस पे हम एयरलाइन की फ़्लाइट डिटेल्स, होटल्स, वीज़ा सब कुछ सर्च कर सकते हैं। अब कई लोग जो जीडीएस पे काम कर रहे हैं, कर चुके हैं या कोई करना चाहता है, उसको पीएनआर नहीं बनाना आता, तो हम कैसे पीएनआर बनाते हैं? फर्स्ट एन अवेलेबिलिटी चेक करना। अवेलेबिलिटी से बनता है ए एन कोड होता है अवेलेबिलिटी चेक करने का। एन देन 12 जनवरी, जैसे हमें डेट देखनी है। देन सेक्टर, दिल्ली से हमें जैसे गोवा देखना है, कौन सी फ़्लाइट हम देखेंगे? एयर इंडिया देखेंगे। एयर इंडिया देखा, ये हमारे पास पूरा सीट मैप खुल गया, सीट खुल गई है। ये आई एक्स का मतलब होता है एयर इंडिया एक्सप्रेस। ये मतलब एयर इंडिया के साथ कोड शेयरिंग फ़्लाइट है एयर इंडिया की। लेकिन हम ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की हम एमेडियस पे बुक नहीं कर सकते, वो हमें करनी पड़ेगी इसके पोर्टल पे जाके ही। तो हम कौन सी फ़्लाइट लेंगे? AI2627, ये वाली फ़्लाइट। इसमें देखो ये क्या है, ये फ़्लाइट नंबर है, ये फ़्लाइट नंबर है, ये सारी क्लासेस है। चार्ली डेल्टा हो गई, ये दोनों बिजनेस क्लास है। रॉजर अल्फ़ा, ये इकॉनमी, ये हैं प्रीमियम इकॉनमी क्लासेस। और यंकी, बेकर, माइक, हैरी, किलो, ये जो आपको दिख रही है ये है इकॉनमी क्लासेस। देन ये सेक्टर दिल्ली टू गोवा। देन ये डिपार्चर टाइम 10:25 डिपार्चर, 13:30 अराइवल। तो अब हम इसको सेल करनी है सीट, तो हम कैसे करेंगे? पहले हम वो लगाएंगे सीट का उठाने की कमांड, शुगर शुगर। अब कितनी सीटें उठानी है? हमें एक सीट उठानी है, तो हम लगाएंगे 1। अब कौन सी क्लास हमें लेनी है? जैसे हम ले लिए किलो ले ली, और कौन सा लाइन नंबर 2। देन पिक कर लिया हमने, ये हमारी फ्लाइट पिक हो गई है AI2627। ये है रहेगी आपकी क्लास, ये रहेगी डेट, ये सेक्टर। HK1 मतलब कंफर्म, मतलब सीट आ रही है। अगर HL लिखा होता तो HL का मतलब होता है वेट लिस्ट। अब ये क्या है? 10:45 डिपार्चर, 13:30 अराइवल। अब हमें इसमें नाम डालेंगे। नाम कैसे डालेंगे? NM1, ये कमांड है, NM1 शर्मा। लास्ट नेम पहले आएगा, देन इनिशियल नेम स्लैश करके, इनिशियल नेम मिसेस। ओके। देन आती है हमारी फ़ोन फील्ड जो ऑटो ऑलरेडी सेव्ड होती है, AP। मैं AP करूँगी तो मेरा ये पूरा कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का नाम इसमें आ जाएगा। ओके। देन उसके बाद TKOK, ये पीएनआर क्रिएट करने के लिए पूरा। ओके। हम देन इसको हम सेव कर देंगे तो ये पीएनआर बन जाएगा हमारे, यहाँ पे पीएनआर लिख के आ जाएगा, यहाँ पे पीएनआर लिख के आ जाएगा। ओके। देन आपको देखना है फेयर, FX। अगर एक होती है FXR कमांड, FXR का मतलब होता है बेस्ट अवेलेबल फेयर। अब हम FXR करेंगे तो देखिए, मतलब इसका मतलब है 10190 जो आ रहा है आपका किलो क्लास का जो फेयर है वो ही बेस्ट फेयर है अवेलेबल। ओके। तो आपको सेव करना है, सेव करने के लिए हम कमांड करते हैं FXP कर ली। देन हमारा फेयर आ गया, ये हमारा दिखा रहा है 15 kg बैगेज है इसमें, ये नॉट बिफोर आफ्टर एंड बिफोर, ये है इको वैल्यू फेयर। अब हम इसको सेव करना है तो RF रेफरेंस डाल के, अपना नाम डाल के, ईयर करके कंप्लीट कर देंगे। ये पीएनआर हमारा बन गया। अब हमें ये देखो, ये रहा हमारा पीएनआर, 8 जैक एक्सरे, 2 जैक हैरी। अब हमें इसके अंदर जैसे सारी कमांड डालनी, वो कहता है मुझे वेज मील चाहिए, क्लाइंट कहता है, तो हम कैसे डालते हैं? SR कोड होता है वेज मील का, AVML, ये हमारा डल गया। ठीक है। अब पैसेंजर कहता है कि मेरे को तो भाई मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी अपडेट कर दो, SRCTCM -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कॉन्टैक्ट नंबर डल गया। देखो आ गया ना, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया, मेल भी आ गया। अगर क्लाइंट का फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर है तो FFNAI/123
4 5 6। अब पता नहीं ये सही हो कि नहीं। इनवैलिड अकाउंट। अगर हमारे पास वैलिड अकाउंट नंबर है तो हम ये वाली कमांड डालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पीएनआर बन गया है। अब मैं इग्नोर आईजी इग्नोर। अब मुझे अपना पीएनआर दोबारा खोल के देखना है, तो हम कैसे खोलेंगे? या तो आपके पास पीएनआर है तो आरटी करके सीधा पीएनआर डाल देंगे, अदरवाइज IT/शर्मा/ईशा। ये हमारा पीएनआर खुल गया। ठीक है, अब मुझे कैंसिल करना है पीएनआर XI, क्योंकि मेरा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एयर इंडिया आजकल डेबिट नोट भी बहुत जल्दी भेज देती है। ओके, XI करके मैंने पीएनआर कैंसिल कर दिया और ये सेव कर दिया। ठीक है, अगर आपको कोई कोड नहीं पता है एयरलाइन के कि हाँ यार इससे क्या होता है, ये FRA किसका कोड है, होता है ना कई बार कि आप को कोई बोलता है भाई मेरे को तो फ्रैंकफर्ट जाना है, लेकिन मुझे वो कहता है फ्रैंकफर्ट जाना है, मुझे तो जैसे आपको कोड पता है, कोई आपको बोलता है कि हाँ मुझे ये MUC किसका कोड है मुझे पता नहीं है, तो आप कैसे देखेंगे? DAC डी कोड कंट्री MUC, ये म्यूनिक जर्मनी में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।